हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग बायोलॉजी का कंपटीशन का क्लास कर रहे थे, तो जिसका चल रहा था कंपटीशन में रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र चल रहा था। प्रजनन तंत्र में होता है दो प्रकार से प्रजनन होता है ना, दो प्रकार से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। दो प्रकार से। अलैंगिक जनन में तीन प्रकार से होता है ना, विखंडन द्वारा होता है प्रजनन, जिसमें मेल फीमेल का जरूरत नहीं होता है। दूसरा मुकुलन द्वारा होता है, जो एक दूसरे से कट के अलग होकर दूसरा बन जाता है। तीसरा होता है मुकुलन, विखंडन, मुकुलन, और एक और हो गया काइक ना, काइक से। तो तीन प्रकार से होता है कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये बता दिए थे। अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ता है, मेल और फीमेल का, प्लस फीमेल का, दोनों का जरूरत पड़ता है इसमें ना। तो दोनों का जरूरत पड़ता है, तो मेल और फीमेल में पहचानने का प्रक्रिया हम बता दिए थे कि सेकेंडरी कैरेक्टर होता है जो पहचान करने का। जैसे एक तो देखकर बोल सकते हैं, देखकर पहचान सकते हैं ना, कि अगर मेल है तो अगर लगभग एज हो गया है, जो होता है यंग अवस्था हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, लड़कों में मेल में पहचानने का प्रक्रिया, आवाज हो जाता है, भारी आवाज हो जाएगा, प्लस उसमें क्या कहते हैं, दाढ़ी मुझे निकलना आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर होता है पहचान करने का। फीमेल में ऐसा नहीं होता है ना, उनका भी पहचान कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है। या तो दूसरा होता है लिंग द्वारा पहचान कर सकते हैं, जेंडर द्वारा पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे करके पहचान करने की प्रक्रिया हो जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं लैंगिक जनन में, सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल का जनन ना, फीमेल का। तो इसका नाम होता है ओवरी। इस फीमेल में पाया जाता है, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी दो होता है, इधर भी उधर भी, ओवरी, ओवरी दो होता है ना, ओवरी दो होता है दोनों साइड पर। पक्षियों में जैसे होता है, पक्षियों में भी मेल फीमेल होता है ना, पक्षियों में एक ही होता है, क्योंकि उड़ने के लिए हल्का चाहिए, ऑडियो खोखला होता है, तो पक्षियों में एक पाया जाता है ना, इसमें दो पाया जाता है, फीमेल में दो पाया जाएगा, जंतु वाला में। तो इसमें दो पाया जाता है, पक्षियों में एक पाया जाता है, हड्डियों खोखला होती है पक्षियों का, उड़ने में मदद करता है। ठीक, तो ये होता है, हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलते हैं हिंदी में ना। तो इसमें देख लेते क्या क्या होता है। तो पहला हो गया, यहाँ पे दो है फॉलोपियन ट्यूब, इधर भी हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, यूटेरस, यूटेरस बोलते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय इसको बोलते हैं ना, यूटेरस। इसमें बोलते हैं क्या चीज, गर्भाशय, यूटेरस ना। यहाँ पे तो ये क्या हो गया, यूटेरस। यहाँ पे हो जाता है क्या चीज, गर्भाशय यानी यूटेरस, यहाँ पे हो जाता है। ठीक, बच्चा कहाँ रहता है, यहीं पे रहता है। ये होता है सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स जनन करने में मदद करता है क्या चीज, सर्विक्स ना। यहाँ से नीचे बह जाएंगे वहां पे। तो इसमें देख लेते हैं फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है, इसमें ना अंडा बनता है ना, अंडाणु, अंडाशय में इसको क्या बोलते हैं, अंडा, ओवम, क्या हो जाएगा, ओवम, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ऐसे, तो इसको बोलते हैं ओवम, ओवम, ओवम बोलेंगे या अंडाणु, अंडाणु कहते हैं, अंडाणु, अंडाणु कहेंगे या ओवम कहते हैं ना। यहीं पे बनता है, दोनों साइड बनता है। तो ये दोनों साइड बनता है ना फॉलोपियन ट्यूब। अब इसको जब बन जाता है ना, तो जब बन जाता है तो इसका एक ना, जैसे कि नंबरिंग चलता है ना, नंबरिंग चलता है, जैसे कि हफ्ता हफ्ता। तो जैसे कि पार के चलिए, ये पहला सप्ताह हो गया, पहला सप्ताह में क्या हो जाता है भाई, तो बनना चालू हो जाता है अंडा ना। सबसे मतलब कि बड़ी कोशिका जो मेल फीमेल में पाया जाता है, तो सबसे बड़ी कोशिका यही होता है ओवम, मेल फीमेल में जो पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका आ जाएगा स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है, ये मानव में हो जाएगा। ठीक, सबसे लंबी हो जाती है तंत्रिका, सबसे जो ब्रेन में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, तो ये हो जाता है लंबी कोशिका। तो ये हो जाता है क्या चीज, ओवम, अंडा बनने लगा। अब ये बनने के बाद जैसे पहला सप्ताह में बन गया, दूसरा और तीसरा सप्ताह में ना यहाँ पे जाके फॉलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है, एक एक होता है, यहाँ पे इंतजार करता है। बनने के बाद, बनने के बाद जब इंतजार करता है, तो यहाँ के द्वारा कहाँ जाएगा, यहाँ से स्पर्म जाने का इंतजार करता है। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा ना, कुछ इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा,
कोनो फायदा नहीं होगा। लेकिन इधर जाएगा अगर, तो इधर जाएगा तो यहाँ पे आके निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया कहते हैं, निषेचन हो जाता है। तो ये कब होता है? दूसरा और तीसरा दूसरा तीसरा सप्ताह वाला में निषेचन होने की प्रक्रिया हो जाती है। बाई चांस अगर नहीं हुआ, स्पर्म इसे नहीं गया, गैस नहीं मिला, तो ये क्या हो जाता है कि चौथा सप्ताह में ना लगभग क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। डेड हो जाता है ना, तो ये क्या होता है ना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से धीरे धीरे ये ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होकर बाहर आ जाता है ना, ब्लीडिंग करके बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब डेड हो गया चौथा सप्ताह में, डेड हो गया। तो जब यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से फिर पहला चालू हो जाता है, पहला सप्ताह ना, पहला सप्ताह तो यहाँ से चालू हो जाएगा। अब ये वाला बनना चालू कर देगा, ठीक, यहाँ से बनना चालू कर देगा। ये वाला भी वैसे ही सेम चलेगा। पहला सप्ताह वाला क्या करेगा कि पहला सप्ताह वाला बनना स्टार्ट होगा, पहला बार में बनेगा, दूसरा का सप्ताह में मेच्योर होगा, यानी परफेक्ट जिसको बोलते हैं मेच्योर होगा, तीसरा सप्ताह में भी मेच्योर हो जाएगा, तीसरा होगा। चौथा वाला में क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। चौथा वाला में क्या हो जाएगा, डेड हो जाता है पूरा, इसका कोई काम नहीं होता है, डेड हो जाता है। डेड हो जाएगा तो फिर से आ जाएगा क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से नीचे आ जाएगा बाहर, सीधा ब्लीडिंग होकर, ठीक। तो ये हो जाता है। तो अब इसके लिए जब मान के चलिए यहाँ पे आएगा फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो फ्लोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता, इसका इलाज भी नहीं होता है इलाज भी नहीं होगा, ये जेनेटिक बीमारी हो जाएगा तो इलाज नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा, डॉक्टर वगैरह इसका इलाज कर देते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मान के चलिए इसको नसबंदी कर देना है, तो यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब को ऐसे काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, दोनों तरफ से काट दिए, बंद हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से भी स्पर्म में से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो आपको जो फर्क नहीं पड़ेगा कि नसबंदी हो गया, कट गया ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कट जाता है। तो अब मान के चलिए यहाँ पे कभी कभी जैसे प्रॉब्लम आता है ना, या टाइम किसी वजह से नहीं होता है, तो उसको ना मतलब कि एगो ट्यूब लेते हैं, ऐसे नॉन टाइप का ट्यूब लेंगे, ट्यूब में ना ले जाके ना यहाँ से निकाल लेंगे सिरिंज द्वारा, क्या चीज, अंडा फीमेल का निकाल लिए, इसको निकाल लिए, प्लस मेल का स्पर्म निकाल लेंगे ना सिरिंज से, निकाल के एगो ट्यूब होता है ऐसे नली, परप नली जिसको बोलते हैं, ऐसे करके इसमें ले जाके ना मिला देते हैं, इसमें ले जाके मिला देंगे, कम से कम दो इधर से निकालेंगे, दो उधर से निकालेंगे, और ले जाके इसमें मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF वाला, दो वाला आगे बाद में देखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये होता है सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में कौन होता है, ओवम ना, ओवम होता है, इसको अंडाणु बोलता है, ओवम हो गया। अब जैसे कि मान के चलिए कि निषेचन हो जाता है, निषेचन होगा कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में, निषेचन आ गया यहाँ पे बन के फ्लोपियन ट्यूब में, इधर से स्पर्म गया, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, उधर वाला तो वेस्ट हो जाते हैं, इधर वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इधर वाला क्या होता है कि मतलब मान के चलिए तीसरा सप्ताह चल रहा है, या दूसरा या तीसरा सप्ताह चल रहा है, तो दूसरा तीसरा सप्ताह चलता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये चला जाता है। और जाने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक होता है कोरोना रेडियोटा नाम का झिल्ली बनी होती है, ओवम के ऊपर ऐसे कोरोना रेडियोटा बोलते हैं, इसे झिल्ली होती है उसको। तो उसको ना यहाँ पे जो पूंछ वाले होते हैं स्पर्म, ये जाके यहाँ पे छेद कर देते हैं, जाके उसे मिल जाता है। तो कोरोना रेडियोटा एक बार खुल जाता है, उसके बाद खोलने के बाद ये घुस जाता है अंदर, ओवम के अंदर। अब यहाँ से बन जाएगा क्या चीज, निषेचन हो गया, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन कहाँ हो गया, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद अब ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में ना, यानी यूटेरस में आ जाएगा धीरे धीरे, कहाँ, ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है यूटेरस, इसको बोलते हैं गर्भाशय, यूटेरस। तो यहाँ पे आ जाता है क्या चीज, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक झिल्ली बन जाएगा ऐसे, और झिल्ली के अंदर हो जाएगा क्या चीज, बच्चा ना, धीरे धीरे ऐसे बन जाता है लगभग। तो ऐसे हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बनता है, तो इसके ऊपर ना ऊपर ऐसे परत होती है, लेयर, इसको बोलते हैं ना इम्यूटिक सेक, इम्यूटिक सेक होता है इसमें, एक में एक परत होती है इसमें, जिसमें बंद रहता है। तो यहाँ पे अब चलेगा पूरा, यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है, यहाँ से बनना चालू हो जाता है। बनने के बाद धीरे धीरे आजकल एक चीज और आ गया है, कॉमन बीमारी, सर्विक्स के पास कैंसर हो रहा है, सर्विक्स के बाद इसका इलाज भी नहीं है। अगर शुरुआती दौर में पकड़ लिया तो अच्छा बात है, नहीं तो इसका इलाज नहीं होता है, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और शुरू में पकड़ा में आ गया तब, नहीं तो इसका इलाज नहीं है, सर्विक्स के बाद कैंसर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे चलेगा, पहला सप्ताह में क्या होगा, बनेगा, पहला सप्ताह में बनना चालू हो गया,
दूसरा सप्ताह में परिपक्व हो जाता है 2 से 3 महीने, यानी बढ़ने का प्रक्रिया कितना हो जाता है, कम से कम 12 से 13 साल के उम्र से स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। तो लेकिन मेच्योर होगा कब, जबकि दूसरा तीसरा चलेगा तब। चौथा में क्या होता है, पूरी तरह डेड हो जाता है, उम्मीद कम हो जाती है। तो चौथा सप्ताह में बढ़ने की उम्मीद कम हो जाता है, कुछ भी नहीं हो जाता है, निषेचन नहीं हो जाता है, उम्मीद कम हो जाता है निषेचन होने का। फॉलोपियन ट्यूब में तो निषेचन पूछता है, क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, निषेचन कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में ना। तो पहला वाला इधर से चलेगा, तो ये जब पूरा हो जाएगा तब उधर का चलता है, दूसरा का, ऐसे साइकिल चलता रहता है ना, मेन साइकिल चलता रहता है ऐसे करके। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूमेटिक सेक होता है, यहीं पे यूमेटिक सेक होता है, यूमेटिक सेक यहाँ पे बना होता है, इसमें आके ना बंद रहेगा, छोटका मसला इसमें आके बंद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रक्रिया चलेगा, जब पूरा हो जाता है तब इसको जन्म करने में समय सहायता कौन करता है, सर्विक्स। यहाँ पे होता है सर्विक्स। सर्विक्स का कैंसर तेजी से फैल रहा है आजकल, कॉमन बीमारी हो गया ये भी फीमेल में। तो स्टार्टिंग कैसे होगा, तो क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जैसे कि मान के चलिए पहला सप्ताह वाला मैच्योर होता है, पहला सप्ताह वाला अंडा मैच्योर होता है, निषेचन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में पूछ देगा तो कौन सा होगा, तीसरा हो, दूसरा हो, तीसरा वाला। निषेचन करने के लिए कौन सा मैच्योर होता है, दूसरा हो, तीसरा वाला। ठीक, तब इधर का चला जाएगा तो फिर उधर का चालू हो जाता है। ये दोनों कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होगा, फॉलोपियन ट्यूब में। जब फॉलोपियन ट्यूब गड़बड़ होगा तो कहाँ से होगा, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में होता है, निकाल के करते हैं टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं इसको। ठीक, तो ये हो जाता है क्या चीज, ओवरी। अब इसमें देख लेंगे, आगे चल के बताएंगे कल नेक्स्ट वाला में कि जुड़वा कैसे होता है, ये भी वाला। ठीक, तो ये भी उसमें कोई बड़ा बात नहीं होता है, जैसे कि एक ही समय पर ना, उसमें भी 2 प्रकार के जुड़वा होते हैं। तो एक ही समय पर 2 आ जाए, कभी 2 ठे आ जाता है और कभी एक ही आता है, लेकिन इसको हम 2 जाके मिल जाता है, इसलिए क्या होता है, जुड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको बताएंगे हम कैसे होते हैं, कभी एगो शकल वाला, कभी 2 अलग अलग शकल वाला ना। तो ये क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम में इतना रहने देते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम में। अब इसको आगे हम बताएंगे कल। कल इसको बता देंगे कि और कैसे जुड़वा वगैरह होता है, आईवीएफ वाला कैसे होता है ना, वो वाला कैसे, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, जुड़वा वाला, ये सब बता देंगे। उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण, एम्ब्रॉय, जाइगोट, ये सब कल देखेंगे। फिलहाल इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।